नमस्कार। तो स्वागत है आप सभी का पीवीएस न्यूज हिंदी पर। तारीख 5 अगस्त 2024, दिन सोमवार। हिंदी तिथि श्रावण शुक्ल की प्रतिपदा। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आज की मुख्य खबरों की हेडलाइन पर। उसके बाद उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हरियाणा में राहत की बारिश, उमस की गर्मी से मिली थोड़ी निजात, लेकिन जल भराव बना मुसीबत। बड़ी खबर, पेंशन धारकों की सुनवाई, सरकार ने न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का भरोसा दिया। जानेंगे पूरी खबर। शिक्षा मंत्री का बयान, स्कूलों का लक्ष्य सिर्फ पढ़ाई नहीं, नैतिकता और संस्कार भी। श्रवण कुमार की मिसाल, बेटे ने 300 किलोमीटर कंधों पर उठाकर माता पिता को घर पहुंचाया। भाजपा की नई पहल, म्हारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा रैलियों का आगाज कुरुक्षेत्र से। महंगाई पर काबू, सब्जियों की कीमतों में गिरावट, टमाटर प्याज के दाम हुए कम। जानेंगे पूरी खबर। पूजा खेड़कर की मुश्किलें बढ़ी, यूपीएससी ने रद्द की उम्मीदवारी, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका। हरियाणा में आम आदमी पार्टी की चुनौती, जातिगत राजनीति के बीच चुनावी मैदान में। जानेंगे पूरी खबर। हरियाणा की बड़ी कामयाबी, जल शक्ति अभियान में देश भर में दूसरा स्थान। JIPMER ने निकाली 2024 के लिए भर्ती, ग्रुप बी और सी के 209 पदों के लिए करें आवेदन, मांगे। HPSC में 2424 सहायक प्रोफेसर पदों के लिए आवेदन हुए शुरू, 7 अगस्त से करें अप्लाई। चलिए अब खबरें विस्तार से। उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हरियाणा में मानसून एक बार फिर से सुस्त पड़ गया है। मौसम विभाग की माने तो 7 अगस्त के बाद मानसून फिर से सक्रिय होगा। बारिश के बाद तापमान में गिरावट आई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के दर्ज आंकड़ों के अनुसार 1 जून से लेकर 2 अगस्त के दौरान हरियाणा राज्य में 162.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो सामान्य बारिश 217 मिलीमीटर से अब तक 25% कम है। मानसून ट्रफ की अक्षरेखा सामान्य स्थिति उत्तर की तरफ बने रहने से मानसून में सक्रियता कल 6 अगस्त तक बनी रहेगी। राज्य के ज्यादातर स्थानों पर कल, आज 5 अगस्त को बारिश की संभावना है, लेकिन 6 अगस्त से मानसून की सक्रियता में थोड़ी कमी आने की संभावना है। 5 अगस्त से 6 अगस्त के दौरान राज्य में कहीं कहीं छिटपुट बूंदाबांदी या हल्की बारिश की संभावना है। पेंशन धारकों के संगठन EPS 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति NAC ने शुक्रवार को कहा कि सरकार ने अधिक पेंशन की मांग पर विचार करने का भरोसा दिया है। EPS 95 योजना के करीब 78 लाख पेंशन भोगी न्यूनतम मासिक पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपए करने की मांग कर रहे हैं। पेंशन धारकों के निकाय ने एक बयान में कहा कि केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने उनके प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस दौरान श्रम मंत्री ने भरोसा दिया कि सरकार उनकी मांग को पूरा करने के लिए जरूरी कदम उठाएगी। यह बैठक बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी में EPS 95 NAC के सदस्यों द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन के बाद हुई। देश के विभिन्न स्थानों से आए सदस्यों ने यहां सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और केवल 1,450 रुपए की औसत मासिक पेंशन के बजाय अधिक पेंशन दिए जाने की मांग की। हरियाणा की शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा ने कहा है कि स्कूलों का असली लक्ष्य किताबी शिक्षा देना नहीं, बल्कि उन्हें संस्कारवान और नैतिकता में मजबूत करना भी है। बच्चों में राष्ट्र के प्रति सम्मान की भावना पैदा करना स्कूलों का लक्ष्य है। शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा शुक्रवार को भूना रोड एक रिसोर्ट में जिला स्तरीय विद्यालय प्रबंधन समिति प्रशिक्षण सहसम्मेलन को संबोधित कर रही थी। शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा ने बच्चों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। कार्यक्रम का शुभारंभ शिक्षा मंत्री ने मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित करके किया। उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों, विद्यालय प्रबंधन समिति के पदाधिकारियों और शिक्षा विभाग के अधिकारियों व अध्यापकों को प्रशंसा पत्र व शील्ड देकर सम्मानित किया। गंगा मैया के दर्शन और स्नान के बाद बेटा मां बाप को 300 किलोमीटर कंधों पर उठाकर घर पहुंचा। कलयुग में भी सतयुग के श्रवण कुमार की झलक देखने को मिली है। मामला हरियाणा के भिवानी जिले का है। यहाँ पर 2 युवक श्रवण कुमार बनकर अपने माता पिता को हरिद्वार से कांवड़ में बैठा घर तक लेकर आए। जिला प्रशासन ने इनका जोरदार स्वागत किया। जानकारी के अनुसार
भिवानी जिला के ढाणी माहू गांव के 2 युवकों ने कलयुग में श्रवण कुमार के चरित्र को चरितार्थ कर दिया। दोनों अपने माता पिता को हरिद्वार स्नान करवाकर वहां से कंधों पर उन्हें कावड़ में बैठाकर अपने गांव लाए। यहां गांव में जिला प्रशासन की तरफ से एसडीएम मनोज दलाल ने दोनों बेटों और उनके माता पिता को सम्मानित किया। हरियाणा के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा म्हारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा विजय शंखनाद रैलियां करेगी। इसकी शुरुआत धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से 4 अगस्त को होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पूरे प्रदेश में इन विजय शंखनाद रैलियों में भाजपा के प्रमुख चेहरे होंगे। कुरुक्षेत्र में भाजपा पूरी योजना के साथ म्हारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा विजय शंखनाद रैलियों की शुरुआत करने जा रही है। इस रैली में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, भाजपा प्रभारी डॉक्टर सतीश पुनिया, सह प्रभारी सुरेंद्र नागर, विधानसभा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, सह प्रभारी बिप्लब कुमार देव, प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सभी मंत्री तथा भाजपा विधायक भागीदारी करेंगे। जियो की महंगाई से घर का बजट बिगड़ चुका है। सब्जियों के आसमान छूते भाव से परेशान लोगों के लिए राहत भरी खबर है। केंद्र सरकार की सख्ती के बाद आलू, टमाटर, प्याज सहित अन्य सब्जियों की कीमत अब काबू में आ रहे हैं। टमाटर की कीमत में 5 से 10 रुपए की कटौती हुई है, तो वहीं आलू प्याज भी 10 रुपए सस्ते हो गए हैं। सरकार का कहना है कि टमाटर के भाव में जल्द गिरवाट आएगी, प्याज की कीमतों पर नजर है। दरअसल बारिश के कारण सब्जियों की आवक एक बार फिर शुरू हो गई है। इसके चलते सब्जियों की कीमतों में 30 से 50% तक की गिरवाट हुई है। जून में सब्जियों के भाव ने आसमान छू लिया था। मिर्च, टमाटर, प्याज सहित हर सब्जियों के भाव आसमान छू रहे थे। टमाटर 40 से 50 रुपए तो प्याज 70 रुपए तक पहुंच गया था। हालांकि अब प्याज के दाम भी घटने लगे हैं। यूपीएससी की परीक्षा में धांधली व धोखेबाजी का आरोप झेल रही पूजा खेड़कर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एक और जहां यूपीएससी ने उम्मीदवारी रद्द कर दी, जिससे उनके आईएएस का पद छिन गया, तो वहीं पटियाला हाउस कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी, जिससे उन पर गिरफ्तार का खतरा मंडरा रहा है। इसका जिक्र उनके वकील ने पटियाला हाउस कोर्ट में हुई सुनवाई में भी किया था। अब जब कोर्ट ने पूजा खेड़कर की अग्रिम जमानत पर रोक लगा दी है, ऐसे में उनकी गिरफ्तार तय है। अब सवाल यह उठता है कि अगर पूजा खेड़कर गिरफ्तार हो जाती हैं, तो उन्हें क्या सजा मिलेगी? आखिर उन्हें अधिकतम क्या सजा दी जा सकती है? आगामी विधानसभा चुनाव में हलचल पैदा करने की कोशिश में जुटी आम आदमी पार्टी आप का चल रहा अभियान जातिगत राजनीति के प्रभुत्व वाले हरियाणा में जोर पकड़ने के लिए संघर्ष करता नजर आ रहा है। आपने हरियाणा में 90 सीटों पर अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इसके लिए वह कई कार्यक्रम भी आयोजित कर रही है। इन कार्यक्रमों के जरिए आप आम लोगों तक पहुंचने की कोशिश में हैं। हालांकि जमीनी स्तर पर आप कार्यकर्ताओं में उत्साह गायब दिख रहा है। पार्टी की बैठकों में लोकप्रिय आम आदमी टोपी के अलावा अरविंद केजरीवाल को हरियाणा के लाल ने एक मौका केजरीवाल ने गीत के साथ पार्टी के चेहरे के रूप में पेश करने की कोशिश की जा रही है। हरियाणा के मुख्य सचिव श्री टीवी एजेन प्रसाद ने जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2024 की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए बताया कि हरियाणा ने जल शक्ति अभियान 2023 के क्रियान्वयन में देश भर में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। इस अभियान का नेतृत्व केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय कर रहा है। बैठक के दौरान यह जानकारी दी गई कि राज्य भर में 65,000 से अधिक वर्षा जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण किया गया है, जो भूजल पुनर्भरण को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही 18,104 जलाशयों का भूटैगिंग किया गया है। इनमें से 852 जलाशयों का जीर्णोद्धार किया गया है और 1,152 जलाशयों का पुनर्निर्माण कार्य प्रगति पर है। जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च JIPMER ने 2024 में ग्रुप बी और सी के पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट jipmer.edu.in पर इन पदों के लिए विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 19 जुलाई 2024 को शुरू हुई और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 19 अगस्त 2024 है। ग्रुप बी और सी की कुल 209 रिक्तियां हैं, जिनके लिए उम्मीदवारों के पास भारत सरकार या उसके नियामक निकायों द्वारा अनुमोदित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। हरियाणा लोक सेवा आयोग HPSC ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर 2424 सहायक प्रोफेसर पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। ये पद हरियाणा के उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत राज्य भर में विभिन्न विषयों में उपलब्ध हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 7 अगस्त 2024 से शुरू होगी और अंतिम तिथि 27 अगस्त 2024 है। उच्च शिक्षा विभाग में विभिन्न विषयों में सहायक प्रोफेसर, कॉलेज कैडर की भर्ती अभियान के तहत आयोग ने विस्तृत PDF अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। आप सभी महत्वपूर्ण विवरण यहाँ पा सकते हैं। आज के लिए खबरों में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी ऐसी ही बेहतरीन खबरों के साथ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।